कक्षा 11वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख लीजिए जो आपकी मासिक अभ्यास प्रश्न है कक्षा 11वीं विषय हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको यहां पर एंड तक देखना है। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ विषय हिंदी का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट आपके जो सभी सब्जेक्ट की मासिक अभ्यास प्रश्न है वो आ चुके हैं। तो सभी विषय का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप यहां पर देख लीजिए हम इस वीडियो में आपका विषय हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको यहां पर ध्यान से देखना है। तो आप यहां पर देख लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर डिस्क्लेमर, यह प्रश्न अभ्यास मात्र के लिए है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रश्न पत्र में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए हैं यह आपके सिर्फ अभ्यास के लिए है। ठीक है, तो इन्हें आपको जरूर याद करना है और इन्हें तैयार भी करना है। साथ ही आपके पहले तो आते हैं सही विकल्प। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से अपनी कॉपी में याद करते जाना। ठीक है, सही आंसर आपको बताए जाएंगे। दूसरा आता कबीरदास किसके समर्थक हैं, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, आपका जो यहाँ पर दिया गया कबीरदास किसके समर्थक है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा मार्क्सवाद। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आपका प्रेमचंद्र हो जाएगा। और फिर आपका जो चौथा आता बदलू सिंह कौन था, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा सिपाही। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है और नहीं तो आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवा आता है फिल्म पथिर पंचाली कब प्रदर्शित हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा सन 1955। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 6 आता है सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित हैं, तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर सत्यजीत राय की फिल्में वो किस पर आधारित हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका साहित्यिक कृतियों पर। आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर सातवां आता आपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है, तो जो आपके यहाँ पर आपू के साथ 2.5 साल वो है आपकी संस्मरण। तो संस्मरण आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, और साथ ही आपका आठवां आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए तुनकी क्या है, तो आपको बताना है तुनकी क्या, तुनकी है वो आपकी रोटरी। ठीक है, फिर आपका यहाँ प्रश्न 9 आता है किस फिल्म की शूटिंग 2.5 साल चली, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा पथेर पांचाली। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता आपू के साथ 2.5 साल बांग्ला भाषा मूल से हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा रहेगा बिलास गीते। फिर आपका प्रश्न 11 आता है देवदुर्लभ त्याग किसने किया, तो इसका आंसर आपका बाहुजा बंशीधर ने। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 12 आता मियाँ नसीरुद्दीन कौन थे, तो इसका आंसर रहेगा नानबाई। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न 12 कंप्लीट हो जाता। अब आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न आपका पहला आता है यानी पहला, ठीक है, पहला आता है आपका रिक्त स्थान। तो पहला आता है कबीरदास रचित बीज ग्रंथ के डॉट भाग हैं, तो इसका आंसर है 11 है। ठीक है, कबीरदास रचित बीज ग्रंथ के 11 भाग हैं। ठीक है, 11 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है पहले रिक्त स्थान का। और फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है, तो दूसरा आप रिक्त स्थान यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर जिंदगी नामा की लेखिका डॉट है, तो इसका आंसर कृष्णा सोबती हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा सोबती आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। अब आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए मियाँ नसीरुद्दीन डॉट नामक संग्रह से लिया गया है, तो इसका आंसर रहेगा हम हसमत। ठीक है, हम हसमत लिया गया है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हम हसमत। और फिर आपका यहाँ पर आता प्रेमचंद मानते थे कि यथार्थवाद हमको डॉट बना देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो थोड़ा आपको खुद करना है। फिर आपका 5वां आता नमक का दरोगा का प्रथम प्रकाशन डॉट वर्ष है, तो इसका आंसर 1925 हो जाएगा। ठीक है, 1925 आपका 5वें का आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता नमक का दरोगा धन के ऊपर धर्म की जीत हुई। ठीक है, तो पहले में आपको ठीक है क्या बनना है, पहले में आपको धन बनना है, दूसरे रिक्त स्थान में आपको धर्म बनना है। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता पंडित अलूबुद्दीन का डॉट पर अखंड विश्वास था, तो इसका आंसर आपका लक्ष्मी हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। और फिर आपका 8वां आता न्याय और नीति सब डॉट के ये खिलौने हैं, तो इसका आंसर भी आपका लक्ष्मी रहेगा। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया प्रश्न 8 है, यानी जो प्रश्न 8 है आपका रिक्त स्थान दिया गया न्याय और नीति सब लक्ष्मी
के ही खिलौने। तो आपका लक्ष्मी करेक्ट आंसर रहेगा 8वें का। फिर आपका 9 आता पंडित आलोपीदीन इस आगात बन के डॉट थे अदालत, ठीक है, अदालत थे। तो अदालत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है 9वीं का। और साथ ही आप यहाँ पर आप आंसर भी लिखे हुए हैं यहाँ पर रेड कलर में, ठीक है। और साथ ही आप चलिए आपके यहाँ पर कॉलम आवबा में दिए सही जोड़ी, तो इनको भी हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं। जो आपकी पहली आती है बरकत, बरकत को आपको वृद्धि से मैच करना है। पहली आपको वृद्धि से मैच करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरी आती है, ठीक है, ओहदा, ओहदा को आपको यहाँ पर पदवी से मैच करना है। जो तीसरी आती है मदरसा, तो इसको मदरसा को मैच करना है आपको विद्यालय से। और जो चौथी आती है जिक्र, जिक्र को आपको बाणान से मैच करना है। जो 5वीं आती है हुनर, हुनर को आपको कला से मैच करना है, ठीक है। इस तरह से आपके उस सही जोड़ी मैच करनी है। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्य असत्य। तो आपका सत्य असत्य पहला आता है नमक का दरोगा पार्ट में सत्य निष्ठा धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया, तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर जो आपका दूसरा आता है ललोचा पोह करना का तात्पर्य खुशामद भरी बातें करना होता है, तो दूसरा भी सत्य रहेगा। तीसरा आता है बहू बंसीदार जमींदार था, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका जो चौथा यहाँ पर आता है सरकारी कर्मचारी ज़रूरतमंद लोगों को खूब निचोड़ते परेशान हैं, तो जो चौथा रहेगा वो असत्य रहेगा। 5वां आता दरोगा कर्तव्यनिष्ठ नहीं था, तो 5वां आपका सत्य रहेगा। जो 6वां आपका आता पंडित आलोपीदीन भ्रष्ट धनपतियों का प्रतिनिधि है, तो 6वां असत्य हो जाएगा। और 7वां आता नमक का दरोगा कहानी में आदर्श और यथार्थ दोनों का संगम है, तो 7वां भी सत्य रहेगा। 8वां आता खिल्ली उड़ाना का तात्पर्य खुश होना है, तो 8वां का अर्थ आप 8वां जो रहेगा वो सत्य रहेगा। फिर आपका 9वां था मियाँ नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो आपका 9वां सत्य रहेगा। 10वां आता कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, तो 10वां भी सत्य रहेगा। फिर आपका 11वां आता कबीर परमात्मा के साकार रूप में आस्था रखते थे, तो 11वां भी आपका सत्य रहेगा। फिर आपका 12वां था कबीर अक्कड़ पक्कड़ और निर्भीक स्वभाव वाले थे, तो आपका 12वां हो जाएगा असत्य। फिर 13वां आता संचार जीवंत प्रक्रिया है, तो आपका 13वां सत्य रहेगा। इस तरह से आपके सत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जो आपका पहला आता है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चंद क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर रहेगा मासिक वेतन को पूर्णिमा का चंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह महीने में एक दिन दिखाई देता है और ठीक घटते घटते लुप्त हो जाता है। ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा। आप यहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन, ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन ने नानवाई का धंधा किससे सीखा, तो इसका आंसर है अपने पिता से। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए तीसरा था मानव शरीर किन पंच तत्वों से बना है, तो इसका आंसर है जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ठीक है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। और फिर आपका जो चौथा यहाँ पर आता आपू के माँ का क्या नाम था, तो इसका आंसर है आपू की माँ का नाम सर्वजया था, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सर्वजया था, सर्वजया, ठीक है। ये आपका आंसर रहने वाला है चौथी का। फिर आपका जो 5वां आता है मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी, तो इसका आंसर रहेगा गदवाया मोहल्ले में, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो 6वां आता कगारे का वृक्ष का अर्थ लिखिए, तो कगारे का वृक्ष का जो अर्थ होता है वो यहाँ पर गिरने वाला, ठीक है, यानी गिरने ही वाला, ये आपका रहेगा आंसर, ठीक है, गिरने ही वाला। और जो आपके यहाँ पर आता है पोबारा का अर्थ लिखिए, जो 7वां दिया गया है पोबारा का अर्थ लिखना है, तो इसका आंसर होता है अधिक लाभ प्राप्त करना, ठीक है, अधिक लाभ है प्राप्त करना, ये आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। फिर आपका आता पीर का मजार का अर्थ लिखिए, तो पीर का मजार का अर्थ होता है दर्शनीय, कोई दर्शनीय स्थल, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है कोई दर्शनीय स्थल, ये आपको यहाँ पर ठीक है कर लेना है। फिर आपका 9वां था नमक के दफ्तर से 1 मील दूर 1 मील पूर्व की और कौन सी नदी बहती थी, तो इसका आंसर रहेगा यमुना, ठीक है, यमुना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर आपका आता 10वां पंडित आलोपीदीन किस स्थान से थे, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा दातागंज, दातागंज स्थान से थे। और फिर आपका यहाँ पर आता 11वां संचार शब्द की उत्पत्ति का मूल शब्द लिखिए, तो यहाँ पर संचार शब्द की उत्पत्ति का जो मूल शब्द है वो है आपका चर, ठीक है, चर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 11वीं का। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब भारत में कब हुई, तो इसका आंसर है 8 जून 1936, ठीक है, 8 जून 1936 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 13वां था हम तो एक एक करी जाना में निहित अलंकार लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा एमक, ठीक है, एमक अलंकार रहेगा आपका
ठीक है, हम तो एक एक कर ही जाना हमें, निहित जो अलंकार रहेगा वो यमक रहेगा। फिर आपका आता है 14वां, काव्य के लिए काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। और जो आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और ठीक है लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन सभी का सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, यानी आपका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम पूरा सॉल्यूशन करा देंगे। और साथ ही आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।